नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने आपको कराए हुए हैं तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जगह प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमने जो है आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है, साथ में कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो है आपका देखिए पेपर 3 का जो कंप्यूटर का है उसके लिए हमने एक सेपरेट से अलग एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर साथ में पीडीएफ भी आपको ये मिल जाएगा, और ये जो है इंग्लिश में है आपका। इसके साथ में देखिए हमने जो है एक अलग से एक और भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें आपको जनरल स्टडी, साइंस बेसिक्स, कंप्यूटर बेसिक्स का है आपका। तो इन सब के देखिए लेक्चर साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए बहुत से लोग अलग से पढ़ना भी चाहते हैं कंप्यूटर का, और सब कुछ लोग जो है साइंस में कंप्यूटर और जनरल स्टडी का भी करना चाहते हैं। तो उन सब के लिए हमने जो है यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग मेरे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो आप लोग किसी भी क्वेरी के लिए। और या तो फिर आप लोग जो है पीडीएफ से भी बाय कर सकते हो आप लोग, हिंदी इंग्लिश का या फिर जो भी है इन सब का देखिए हमने पीडीएफ आपको दिया हुआ है। कंप्यूटर का है, जनरल साइंस का है, हिंदी का है या फिर इंग्लिश का है आपका। तो इन सभी चीज़ का देखिए आपको जो है पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके जो है अपना प्रिपरेशन अपना अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर मैनेज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन से कंपोनेंट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ आपका यहाँ पे मेमोरी ओनली, प्रोसेसर ओनली, डिवाइस इंफॉर्मेशन, या फिर ऑल मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जैसे जानना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये है क्या, और इसके द्वारा जो है कौन कौन कंपोनेंट जो है मैनेज किए जाते हैं। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, तो ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक आपका एक सॉफ्टवेयर ही रहता है ये, जिसमें कि आपको कंप्यूटर को रन कराने में या फिर उसको जो है चलाने में हेल्प करता है आपको। यानी कि आपको क्या टास्क परफॉर्म आपको करनी है, किस तरह का फाइल आपको सेव करनी है, या फिर जो है आपको कहाँ पे स्टोरेज या क्या करनी है, तो ये सारे चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे हमारा बोल सकते हो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ब्रेन है उसी तरीके से कंप्यूटर भी आपका रहता है। तो अब तो देखिए जिस तरीके से सभी का अलग अलग फंक्शंस होते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पीडीएफ में मिल जाएगा आपको यहाँ पे। लेकिन इसके द्वारा जो कंपोनेंट जो रहते हैं ना, मतलब कि जो ऑपरेशन जो करते हैं ये, तो इसमें आपका जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, आपका फाइल का मैनेजमेंट करना हो गया, इसके अलावा जैसे नेटवर्क का मैनेजमेंट करना हो गया, मेन मेमोरी का मैनेजमेंट करना हो गया कि कब मेमोरी का यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज का मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। और साथ में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप लगाते हो कंप्यूटर में तो रहता ही है। तो इन सबको मैनेज करने का जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इसके साथ में सिक्योरिटी मैनेजमेंट का भी, कि जैसे कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके कहीं से भी। और साथ में कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम जो रहता है, इन सभी के लिए देखिए जो रिस्पॉन्सिबल आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी मतलब कि सभी हो जाएगा, जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइस इंफॉर्मेशन, इन सब का जो है मैनेजिंग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। और बाकी देखिए यहाँ पे जो है आपको पूरा कंप्लीट इसमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। तो ये देखिए जैसे कि आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल तो ये है ही आपका ये। और इसके साथ में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस आपके परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इनपुट को कंट्रोल करना हो गया, या फिर आउटपुट डिवाइस जो भी रहते हैं, और साथ में इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कराना, या फिर जो है मेमोरी को किस तरीके से एलोकेट करना या फिर कंट्रोल करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक तरीके से आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर सके, और जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर के जो सर्विसेज है वो आपको अच्छे से दे सके। तो ये मेन होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में वही आपका पूछा गया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया था कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया हुआ है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे कि ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपका रहता है जो कि हार्डवेयर और साथ में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उनको मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के देखिए इसके भी बहुत सारे टाइप्स इसके होते हैं। तो इसका जैसे कि आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, और बाकी जो आप है विंडोज़ आपने देखा होगा 98, 2000 या एक्सपी। अब इसके बाद जैसे कि आपको अब और वर्जन इसके आते गए यहाँ पे, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, तो ये सब जैसे ही अपग्रेडेशन आते गए, तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो आपको अलग अलग तरह के देखने को मिलते गए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ना,
दिया हुआ आपका इंटेल, VMware, लाइनक्स या एसक्यूएल। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए इंटेल ये तो एक प्रोसेसर बेस्ड कंपनी है, जो कि प्रोसेसर जो सीपीयू को प्रोसेसर थे वो बनाती है। और उसके बाद देखिए VMware, जो कि ये भी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। लाइनक्स जो आपका दिया हुआ है, तो देखिए लाइनक्स जो है, तो ये एक फैमिली ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जो कि लाइनक्स पे बेस्ड आपका रहता है, कर्नल पे रहता है आपका यहाँ पर ये। तो ये जो है आपका रिलीज हुआ था 1991 में। तो ये एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एसक्यूएल जो है तो ये एक लैंग्वेज है, जो कि स्ट्रक्चर क्यूरी इसका फुल फॉर्म होता है, इसका यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है आपका यहाँ पर ये। तो आप लोग एग्जांपल याद रखना, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इन सबको भी याद रखना, ये एग्जांपल है आपका। आपने देखा भी था यहाँ पे, जैसे कि यूनिक्स और लाइनक्स दिया हुआ है, तो इसमें लाइनक्स दिया हुआ है आपका। तो यही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए दिया हुआ का विंडोज 10, iOS, लाइनक्स और विंडोज सर्वर 2012। तो देखिए इसमें से अगर बात करते हैं, विंडोज 10 भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS भी एक एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग, मतलब एंड्रॉयड नहीं, मतलब कि जो आपका एप्पल का जो रहता है, तो ये उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बाकी देखिए विंडोज सर्वर जो है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें फ्री ओपन सोर्स की बात कही गई है। तो जो लाइनक्स है आपका, तो ये जो है एक फैमिली होता है ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका ये। तो ये जो है आपका एक फ्री ओपन सोर्स है, इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये फ्री सभी के लिए ओपन सोर्स है। तो ये है जो है एग्जाम्पल आपका हो जाएगा इसका, फ्री ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा एक एग्जाम्पल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसमें देखिए दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी, अडोब रीडर या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखिए अगर आपने इन सब के बारे में स्टडी किया होगा, तो MS एक्सेल जो है, तो ये जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक्सपी, तो ये जो है आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है। तो बी इसका देखिए राइट आंसर होगा। बाकी आप और भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया अडोब रीडर, तो ये जो एक PDF रीड करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल आपको एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसमें मतलब कि एक सिंगल यूजर ही जो है जो ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन देखोगे, यूनिक्स, लाइनक्स, MS जो विंडोज एक्सपी आपका दिया हुआ है। तो इन सब में देखिए जो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, तो वो एग्जाम्पल आपका MS DOS का है। MS DOS जो है ये होता है आपका एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटर, मतलब कि इसमें जो है एक बार में सिर्फ एक ही टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म आप नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग रहेगा आपका, उसी का डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि इसमें जो सिंगल यूजर परफॉर्म कर सकता है, एक टास्क ही कर सकता है एक बार में ही। तो ये एग्जाम्पल है आपका। और बाकी देखिए यहाँ पे डिफरेंट जो अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, दिया हुआ है आपका यहाँ पर ये MS DOS के बारे में भी दिया हुआ है आपका। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से और जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होते हैं, जैसे कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो है मल्टीपल यूजर को अलाउ करता है कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। तो अब देखिए इसका एग्जांपल की बात करें मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसमें आपका आता है यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज 2000 2007 सीरीज या फिर जो और जो रहते हैं, तो वो सारे आपके आ जाते हैं इसके अंदर में। और वहीं पे मल्टीटास्किंग भी रहता है, यानी कि एक बार में बहुत सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो आप लोग। इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे आपके हो जाएंगे इसके अंदर में। फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो ये सारा चीज़ डेटा आपका PDF में दिया हुआ है, आप लोग जो है इनसे अच्छे से कवर कर सकते हो। और एक बार देखिए आपको अच्छे से वीडियो को भी समझना होगा, एक बार आप लोग लेक्चर देखोगे तो ही जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम एंड डिफरेंट टाइम्स। तो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, पूछा गया हुआ है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर को अलाउ करता है सेम कंप्यूटर को यूज करने का और एक ही बार में। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है ना कि मल्टीपल यूजर्स की बात कही गई है। तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स के बारे में बात कही गई है। अगर यहाँ पे रहता ना आपका कि मल्टीपल टास्क का, मल्टीपल यूजर के जगह अगर मल्टीपल टास्क आपका, तो वो आपका होता है मल्टीटास्किंग। तो जो आपको पहले यहाँ पे दिखेगा वही आपका टाइप का ही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका
कि एंड्रॉयड इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन प्राइमरली फॉर द टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस सच एज द स्मार्टफोन्स एंड द टैबलेट्स। तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए एंड्रॉयड आपका एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि ये मोबाइल में और टैबलेट में यूज़ होते हैं, ये हम लोग भी जानते हैं यहाँ पे। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा फर्स्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे इसका लिस्ट देखना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसका देखेंगे, जैसे कि कंप्लीट जो दिया हुआ है आपका यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का कब जैसे कौन हुआ था, जैसे इसके इस स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के। तो स्टार्टिंग में आया था कब के आपका, और लेटेस्ट में जो है आपका एंड्रॉयड 12 है आपका, ये जो कि ऑपरेशनल में है अभी ये। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड का जो वर्जन डिफरेंट है। कब के एक जो है अप्रैल तो ये जो है 2009 में आया था आपका। फिर उसके बाद डोनट इक्लेयर फ्रोयो जिंगरबर्ड हनीकॉम आइसक्रीम, इसके बाद आपका सैंडविच हो गया, जेली बीम हो गया, किटकैट लॉलीपॉप मार्शमेलो नोगट ओरियो पाई। एंड्रॉयड 10 11 12 और 12L है। तो लेटेस्ट में जो आपका ये जैसे 2022 में रिलीज हुआ है इसका ये। और अब देखिए लेटेस्ट में एंड्रॉयड 13 भी आपका आ चुका है। तो जैसी जैसी डेट इंक्रीमेंट होगा तो वैसी वैसी इसमें अपडेशन भी होते ही रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला कौन सा था। तो आप लोग एक क्रम में इन सबको याद रखना, तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला आपका जैसे कि इसमें देखिए कपकेक, ये सबसे पहला तो था, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको उसको देखना है। यहाँ पे जैसे कपकेक दिया हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कपकेक अगर नहीं दिया रहता आपका, उसके जगह पर अगर मान लीजिए कि आपका इसमें डोनट दिया रहता, तो वो आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है आंसर को करने होंगे। तो ऑप्शन में देखना है कि कौन कौन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको आंसर करनी है। तो इस केस में कपकेक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर लॉलीपॉप। तो देखिए जब क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जब ये एग्जाम हुआ था उस समय की बात कही जा रही है, यानी कि लेटेस्ट कौन सा था। तो देखिए लॉलीपॉप के बात कहा है इसने। तो आपने यहाँ पे देखा था कि जो पहले आपका लॉलीपॉप था और इसके बाद आया था मार्शमेलो। अगर पूछता कि इसके पहले कौन था तो आपका था किटकैट। तो इस तरीके से आपको आंसर को करने होंगे। तो लॉलीपॉप के बाद कौन था आपका, तो वो है मार्शमेलो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग देखिए डेटा को अच्छे से देखना, कंप्लीट आपका दिया हुआ है इसके अंदर में। अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो छूटेगा नहीं आपका एग्जामिनेशन पे। पहले एक बार आपको समझना होगा थ्योरी को, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ईजिली कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है आगे भी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। और आप लोग देखिए अच्छे से पढ़ाई करो और क्वेश्चन जो है आप लोग अटेम्प्ट करो। लेकिन आपको एक बार अच्छे से थ्योरी को समझना होगा, तो उसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है ही पहले से। आप लोग जो है वहाँ पे आके अच्छे से समझ सकते हो, फिर क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और पीडीएफ में देखिए कंटेंट जो आपको दिया हुआ है ना, क्वेश्चन आपका उसी में से ही आ रहा है एग्जामिनेशन में, और वो सारे चीज़ हमने लिए हुए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।